नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानंद सनातनम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार हरि सुमिरे सोवार है गुरु सुमिरे सो पार। सूरत करो मेरे सतगुरु हम हैं भव जल माही आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाँह। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानिहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो सायब
बख्शनहार साहिब बख्शनहार। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो। श्याब्द रामचंद्र महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों। श्वासों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे। श्वासों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह श्याम रहे। हो श्वासों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे। श्वासों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात और श्याम रहे। हर वक्त बस ध्यान रहे हर वक्त बस ध्यान रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों।
चितना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में पर चितना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में हो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा चाहे अग्नि में भी जलना हो चाहे कांटों पर भी चलना हो चाहे अग्नि में भी चलना हो चाहे कांटों पर भी चलना हो चाहे अग्नि में भी जलना पर भी चलना हो चाहे अग्नि पे भी चलना हो चाहे कांटों पे भी चलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों सारा जमाना हो चाहे मौत गले का हार बने चाहे दुश्मन सारा जमाना बने चाहे मौत गले का हार बने चाहे दुश्मन चाहे मौत गले का हार बने चाहे विष ही निज आहार बने चाहे विष ही निज आहार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भगवान तुम
केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में। बोली बांके बिहारी लाल की सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जयकारा जोर से बोला करो, तभी भगवान के चरणों में हाजिरी लगेगी। जब भगवान सुनेंगे एक भजन हमारे भैया जी, उसके बाद फिर कथा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। शरदा दे नाल कोई गुलाम दानियो। तो आइए सभी ने प्रेम से जो है भजन का आनंद लेना है। शरदा दे नाल कोई बनाउंदा नियो, ओ फिर कहंदे शाम साडे, फिर कहंदे राम साडे आउंदा नियो। शरदा दे नाल कोई बुलाउंदा नियो, शरदा दे नाल कोई बुलाउंदा नियो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नियो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नियो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नियो। शरदा दे नाल कोई बुलाउंदा नियो, शरदा दे नाल कोई बुलाउंदा नियो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नियो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नियो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नियो। शरदा दे नाल, शरदा दे नाल कोई बुलाउंदा नियो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नियो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नियो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नियो। भिरने बुलाए शाम दौड़े दौड़े आ गए, भिल्ली ने बुलाए शाम दौड़े दौड़े आ गए, भिल्ली ने बुलाए शाम दौड़े दौड़े आ गए, भिल्ली ने बुलाए शाम दौड़े दौड़े आ गए। झूठे मुठे बेर राम प्रेम नाल खा गए, छुट्टे मिठे बेर शाम प्रेम नाल खा गए। ओ भिल्ली जही हो, भिल्ली जैसे बेर कोई खवाउंदा नहीं हो, फिर कहंदे शाम साडे आउंदा नहीं हो, फिर कहंदे
कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो, शरदा दे नाल कोई बुलाउंदा नहीं हो, फिर कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो, फिर कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो। धन्य ने बुलाए श्याम दौड़े दौड़े आ गए, धन्य ने बुलाए श्याम दौड़े दौड़े आ गए, वो दौड़े दौड़े आ गए, दौड़े दौड़े आ गए, दौड़े दौड़े आ गए, दौड़े दौड़े आ गए। मक्की वाली रोटी साग प्रेम नाल खा गए, मक्की वाली रोटी साग प्रेम नाल खा गए। तन्ने जैसा भोग कोई लवांदा नहीं हो, वो तन्ने जैसा भोग कोई लवांदा नहीं हो, फिर कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो, फिर कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो। मीरा ने बुलाए श्याम दौड़े दौड़े आ गए, मीरा ने बुलाए श्याम दौड़े दौड़े आ गए, वो दौड़े दौड़े आ गए, वो दौड़े दौड़े आ गए, दौड़े दौड़े आ गए, दौड़े दौड़े आ गए। जहर प्याला बिचों दर्श दिखा गए, प्याला बिचों दर्श दिखा गए। मीरा जैसी प्रीत कोई निभाऊंदा नहीं हो, मीरा जैसी प्रीत कोई निभाऊंदा नहीं हो, फिर कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो, फिर कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो, फिर कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो, ओ शरदा दे नाल कोई बुलाउंदा नहीं हो, शरदा दे नाल कोई बुलाउंदा नहीं हो, फिर कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो, फिर कहते श्याम साडे आउंदा नहीं हो। तो भाई यदि हम प्रेम से भगवान को बुलाएंगे तो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, मन में जो है श्रद्धा होनी चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम। इस तरह भगवान ने माता को पहले तो कैसे मनुष्य का जीवन होता है, कल आपने कथा सुनी है, कैसे उसकी मृत्यु होती है, कौन कौन से लक्षण होते हैं। उसके बाद माता ने पूछा कि प्रभु आपने ये तो सब कुछ बता दिया, लेकिन इतना बताने की कृपा करें कि इससे कुछ छूटने का भी उपाय है क्या, जिससे मनुष्य बच जाए, काल चक्र से, काल के गाल में ना जाए, अकस्मात मृत्यु ना हो। जाना तो सबको है, जो संसार में आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर, सबने जाना है, क्योंकि मृत्यु एक कड़वा सत्य है। आने सबको है और जाना कोई नहीं चाहता, और जाना भी सबको पड़ेगा। अपनी अपनी बारी सबको जाना पड़ेगा, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता।
केवल जो योगी हैं, जिन्होंने उस परमात्मा को पा लिया है, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। प्रभु जब मर्जी ले जा ले। अन्यथा हम संसार के प्राणी तो यही सोचते हैं कि हम अमर हो गए, लेकिन ये पता नहीं जब उसका तमाचा पड़ता है ना, तो एक सेकंड में सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ रखा रह जाता है। श्वास आए ना आए कोई पता नहीं है। तो माता ने कहा कि प्रभु यदि अकस्मात अकाल मृत्यु ना हो, ऐसा भी कोई उपाय है? भगवान कहने लगे अवश्य है कल्याणी। यदि मनुष्य अपना सुधार कर ले, अपनी आत्मा और मन को नाम में स्थिर कर ले, विराम लगा दे, कर्म तो करे लेकिन फल की इच्छा ना करे, और यदि शादी भी की है और विवाह हुआ है, तो केवल यदि विश्व की तरफ भी मन जाए तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए। उसके बाद दोनों प्रभु का भजन करें। जैसे कपिल भगवान ने जब शादी की, वो शादी करते ही नहीं थे कि ये झंझट है संसार का, लेकिन जबरदस्ती जब कहा तो कहने लगे शादी तो मैं करूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि जब एक संतान हो जाएगी तो मैं तपस्या के लिए चला जाऊंगा। ऐसी कोई कन्या मिले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। और ढूंढने के बाद मिल गई कि मुझे मंजूर है, और जैसे एक संतान हुई वो तपस्या के लिए चले गए। कथा तो बहुत लंबी है, भागवत में आते हैं उनकी माता ने उनको खुद गुरु बनाया है, पुत्र को भी गुरु माना है। उन्होंने संख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है, और जब माता को ज्ञान हुआ तो वो नतमस्तक हो गई कि तुम साक्षात, और वो थे ही भगवान के अवतार। तो कहने का भावार्थ, हम तो परपंच में फंस जाते हैं। कहा है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत होगा तो खुद कमा लेगा, काहे की चिंता है, और कपूत होगा तो तुम्हारा घर मकान गाड़ी बंगला प्लॉट जो कुछ खरीदे होंगे सब कुछ लुटा देगा। अकस्मात यही संसार में सब कुछ हो रहा है। आज देखने को यही मिलता है कि पिता की जितनी दौलत है वो सब उड़ा देते हैं, और बाद में फिर एक एक रोटी के ग्रास के लिए तरसते हैं। अकस्मात, ये सच्ची बात है। तो पुत सपूत तो क्यों धन संचय, पुत कपूत तो क्यों धन संचय, दोनों तरह ठीक है। बस प्रभु का भजन करो। लेकिन हमारी विडंबना यही है कि हम भगवान की तरफ तो जाते ही नहीं। यदि किसी साधु ब्राह्मण ने कह भी दिया हाँ कर लेंगे, बड़े भारी मन से बोलते हैं। यदि कह भी दिया भाई भजन कर ले, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, हाँ कर लेंगे, ये नहीं कि नहीं करेंगे जी। बड़े भारी मन से, सब तो नहीं है लेकिन कोई कोई ऐसे मनुष्य हैं। और यदि कल्याण चाहे तो भगवान को तो जानना ही पड़ेगा। यही सच्ची भक्ति
और यही सच्ची कथा है। तो उन्होंने कहा कल्याणी, कल्याण अवश्य है, रास्ता अवश्य है। जानना चाहती है तो मैं सुनाता हूं। इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति इसमें व्यापक आकाश से, उससे सब वस्तुएं लीन हो जाती हैं, क्योंकि ये सब आकाश से ही उत्पन्न होती है और आकाश में ही समा जाती। जिसका अंश है वो उसी में मिल जाता है। आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है और अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है। 5 तत्वों का ये शरीर बना है। 5 तत्व गुण बना शरीरा, छित जल पावन गगर समीरा। ये 5 तत्वों का पुतला है और जिसके अंदर ये प्राणेश्वर बैठा है, परम ईश्वर बैठा है, इसको चला रहा है। जब तक वो बैठा है तभी तक तो चल रहा है ना, और निकल गया तो जय सिया राम। फिर राम नाम सत्य है। जीवन में राम का नाम लिया ना हो, लेकिन लास्ट में सब कहते हैं राम नाम सत्य है। जाते समय आते समय सब भूल जाते हैं। कहा है कि यदि सब यात्रा में, शमशान में, कथा में, और जब किसी की मृत्यु होती है उस समय जैसे हमारी दृष्टि होती है ना कि देखो एक बार चाहे कितना ही कट्टर हो, उसके मन में भी आता है कि संसार में कुछ भी नहीं है। आता है नहीं आता है? बोलो। पुराण सुनने में यदि ऐसी बुद्धि स्थिर हो जाए तो हर एक मनुष्य भवबंधन से पार हो सकता है। लगाना तो मन है ना, तन से तो कर्म करना है, लेकिन मन ठाकुर जी के चरणों में लगा देना है कि मेरी भी मृत्यु आएगी। मृत्यु और भगवान को 24 घंटे याद रखना चाहिए। 8 पैर 64 घड़ी, ना भूलूं मैं नाम, ना जाने कौन सी घड़ी आन मिले भगवान। तो तुम्हारे हमारे किसी काम में विघ्न भी नहीं पड़ेगा, भगवान सहज से पूरा कर देगा और पता भी नहीं चलेगा। ये तो स्वर्ग का भी स्वामी है, जिससे आकाश भी नष्ट हो जाता है। उस घोर रूप कराल काल को तो आपने जला डाला। फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए तब कहीं फिर अपनी प्रकृति में स्थित हुआ। अब वो काल किस प्रकार मारा जाता सकता है, किंतु ध्यान करने वाले योगी जन ही उसे मार सकते हैं। काल तो पर्वत को फूंक देता है, आकाश को जला देता है, पृथ्वी के खंड खंड कर देता है। इतना बलिष्ठ है, काल कम बली नहीं है। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। यदि काल बलि का तमाचा लगता है तो सब कुछ पल में बिखर जाता है, लेकिन उसको बस में किया जा सकता है। किससे? ध्यान से। ध्यान द्वारा। लेकिन ध्यान किसका करोगे? माता ने कहा ध्यान किसका करना चाहिए? बड़े गूढ़ प्रश्न है। ध्यान तो ध्येय वस्तु का ही होगा ना, और ध्येय वस्तु वो है जिसे हम जानते हो। अब जिसे जानते नहीं
उसका ध्यान कैसे करेंगे? तो प्रभु ने कहा कि ये कल्याणी, ध्यान जो है सबसे पहले अपने गुरु सतगुरु जो है उन्होंने जो मंत्र दिया है अजपा गायत्री का मंत्र हो, क्योंकि ये देवी देवता ऋषि मुनि योगी सन्यासी चाहे साक्षात भगवान भी इस धरती पे आए तो वो भी उसका जाप करते हैं, ये सच्ची बात है, उसको जानते हैं। और गुरु की जरूरत होती है। यदि परमेश्वर भी अवतार लेके आए तो वो भी गुरु शरणागत होते हैं। हालांकि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मर्यादा के लिए वो गुरु शरणागत वत्सलम। और गुरु के द्वारा उस अजपा गायत्री को जाने और ब्रह्मरंध्र में उस परमेश्वर का ध्यान करे। किसका? जो सहस्त्र कमल के ऊपर विराजमान है, जो पराशक्ति है, जो ज्योति पुंज है, ज्योतियों की भी ज्योति है, जो हजारों सूर्यों के समान चमक रही है। एक बार भी उसमें यदि हमारी दृष्टि रुक गई ना तो बस आनंद हो गया। फिर वो जन्म मरण जरा मृत्यु रोग आदि से हे कल्याणी छूट जाता है और वो मेरे धाम को अंत समय में जब वो जाएगा तो सीधा मेरे धाम को जाता है। ये नहीं कि रोग नहीं आएगा, आएगा जरूर, लेकिन पल भर में दूर हो जाएगा। हवा चलेगी तो तन को तो लगेगी, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। 5 भौतिक शरीर पार्थिव उन्हीं पंचभूतों में इसका लय होता है। आकाश आकाश में, वायु वायु में मिल जाती है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी तत्व में मिल जाता है। तो अपना क्या है? अपना तो ये शरीर भी नहीं है, ये 5 तत्वों की देन है। अपना तो केवल वो नाम ही है। तो किससे प्यार करे? प्यार करने की वस्तु संसार में है? बताओ, है कोई वस्तु? प्यार करने के लिए तो ठाकुर जी हैं, उनसे खूब प्यार करो, लाड लड़ाओ, चाहे अपने बच्चे के रूप में करो और चाहे भगवान के रूप में करो। अटूट प्यार होना चाहिए। हरि चरणों में लगा ले डेरा, जीवन चिड़िया रहन बसेरा, तेरी कहानी 4 दिनों की मान जा, मान जा, मान जा, मान जा। हरि चरणों जीवन चिड़िया रहन बसेरा, तेरी कहानी 4 दिनों की मान जा, मान जा, मान जा, मान जा। हरि चरणों में लगा ले डेरा, गुरु चरणों में लगा ले डेरा, जीवन चिड़िया रहन बसेरा, तेरी कहानी 4 दिनों की मान जा,
प्रीत न लगाना, झूठी सी दुनिया से प्रीत न लगाना, झूठी सी दुनिया से प्रीत न लगाना, झूठी सी दुनिया में प्रीत न लगाना। तुझको पड़ेगा अकेला ही जाना, तुझको पड़ेगा अकेला ही जाना, तुझको पड़ेगा अकेला ही जाना, तुझको पड़ेगा अकेला ही जाना। झूठे बंदे झूठे धंधे, झूठे बंदे झूठे धंधे, झूठा है सारा जहां, मान जा मान जा मान जा मान जा। हरि चरणों रहने बसेरा तेरी कहानी, 4 दिनों की मान जा मान जा मान जा मान जा मान जा मान जा। बेदर्दी दुनिया ये हमको न भाए, बेदर्दी दुनिया ये हमको न भाए, बेदर्दी दुनिया ये हमको न भाए। भूले हुओं को इरा पर न लाए, भूले हुओं को इरा पर न लाए, भूले इरा पर न लाए, भूले को इरा पर न लाए। कौन जाने कौन माने, कौन जाने कौन माने, कौन जाने कौन माने, किसका करे एतबार, मान जा मान जा मान जा मान जा। हरि चरणों में लगा ले डेरा, जीवन चिड़िया नैन बसेरा, तेरी कहानी 4 दिनों की मान जा मान जा मान जा मान जा। हरि चरणों में लगा ले डेरा, जीवन चिड़िया रहने बसेरा, तेरी कहानी 4 दिनों की मान जा मान जा मान जा मान जा मान जा मान जा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कोई संसार सत्य तो एक प्रभु का नाम है, ये सब झूठा संसार है। किसका करिए, किससे करिए प्यार, याद खुद गर्ज जमाना है। तो ये सब संसार झूठा है। सच्चे तो वो ठाकुर जी हैं, प्रीत तो उन्हीं से करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, संसार से भी करो लेकिन लिप्त मत हो। सत्य व्यवहार रखो, सच्चा व्यवहार करो और प्यार केवल ठाकुर जी से रखो। पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि मुझ पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके ये कहें कि योगी वायु का पद कैसे पा सकता है। ये सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे चंद्रवदनी सुनिए, देली पर रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। ठीक है ना। यदि देली पे दीपक रखा होता है ना, उसका प्रकाश अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, दोनों तरफ प्रकाश करता है। ज्ञान विज्ञान उत्सव आदि सभी वायु द्वारा प्रकृति हुआ करता है। अतः जिसने पवन पर विजय पाली है, उसने संपूर्ण जगत पर विजय पाली है। वो योगी चाहिए कि जैसे लोहार फूंकनी मुख में रखकर वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार वायु के भरने का अभ्यास करता रहे। अभ्यास के परिवक्त हो जाने पर उस योगी के हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों पैर होते हैं। फिर वो सब ग्रंथियां घेर कर 10 उंगल ऊपर उठ जाता है। प्राणायाम होता है जिससे सिर एवं व्याधियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राणवायु का निरोध हो। इससे प्राणायाम एक बार करने से बड़ा फल मिलता है, जो 100 बार वर्ष तक तपस्या करके कुश के अग्रभाग के जल पीने वाले को प्राप्त होता है। हे कल्याणी, तेज किस प्रकार का सिद्ध होता है, अब इसका वर्णन करता हूं, सुनिए। योगी एक ऐसे स्थान पर जाकर सोए जहां एकांत हो, सूर्य का प्रकाश ना हो। उस मध्य देश में निराल होकर वह अग्नि के तेज को भौं के मध्य में देखे, फिर हाथ की उंगलियों द्वारा नेत्र बंद कर 1 घंटा भर ध्यान परायण हो जाए। क्या कहा है कि 1 घंटा प्राण अपने दोनों नेत्रों को हाथ से बंद करके और यहां उसका ध्यान करे भृकुटी में। मैं आपको समझा भी रहा हूं, करके देखना, कराने करके देख लो। तो फिर क्या होता है कि जब नेत्र स्थिर हो जाते हैं, ईश्वर ज्योति दिखाई देती है। ईश्वर की वो ज्योति जो परम ज्योति है वो दिखाई देती है, लेकिन साथ में अजपा का जाप भी होता रहना चाहिए। हम श्वास खींचते हैं ना, तो क्या आवाज आती है? अपने श्वास की गति को देख लो। भगवान ने कहा है कि कल्याणी, श्वास की गति को समझ लो, बस ज्ञान हो जाएगा। और गुरु की शरणागत हो जाओ, ज्ञान हो जाएगा। श्वास हमारा क्या कह रहा है उसे समझ लो।
श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इन श्वासों का फिर आवन हो ना होए। श्वास श्वास में उसका सुमिरन करो, तब जाकर वो योगी परम सिद्ध होता है। उसका कारण प्रसन्न अवश्य, पर काया प्रवेश, अणिमा गुण आदि उसके अंदर आ जाते हैं। अणिमा क्या होती है? अणिमा लघुमा क्या होती है? कोई जानता है? हनुमान जी को कहा है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता ने वरदान दिया कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के मालिक होंगे। तो अणिमा लघुमा ये अष्ट सिद्धियां हैं, जिससे हम उड़ भी सकते हैं, रूप भी बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कब सिद्ध होगी? जब उस ज्योति का हमें दर्शन हो जाएगा, जो परम ज्योति है प्रत्यक्ष पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। प्रत्यक्ष है लेकिन हम बहुत दूर है, वो प्रत्यक्ष है हमारे पास में है। अरे कोशिश तो करो, एक ना एक दिन अवश्य उसका दर्शन होगा। वो छूट जाता है, इससे बढ़कर और कोई भी मोक्ष का उपाय नहीं है। हे कल्याणी, देखो पार्वती माता को जो ज्ञान दिया है, जितना एक मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि उसको जानो और उसके आगे मूर्ख बन जाओ, बालक बन जाओ। जब बालक जिद करता है ना, तो माता पिता को वो चीज लाके देनी पड़ती है, तो वो अवश्य देंगे। ये कहा सुनी की बात नहीं है, देखने की बात है। केवल ये नहीं कि कह दिया बस, प्रैक्टिकल करना होगा। यदि आपको मोक्ष चाहिए तो करना होगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिना रोए तो बच्चे को मां दूध भी नहीं पिलाती है, अभ्यास करना पड़ेगा। पार्वती ने कहा, नाथ यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके ये भी कहें कि योगी वायु पद कैसे पा सकता है। ये सुनकर महादेव बोले, चंद्रवदनी सुनिए, जब उसका मन योग में स्थिर हो जाता है तो वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका दोबारे संसार में आवागमन नहीं होता। वो ध्रुव तारे की तरह जितने भी तारे हैं वो सब जो है, जो योगी है, वो तारे हैं जिन्होंने योग को प्राप्त किया। तो हमें योग करना है, योग से उस प्रभु को जानना है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को पहचान सकते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय हो।
इना अखियां च मोहन बसा रखे आए। बड़ा सुंदर भजन है पंजाबी का, तो सभी ने आनंद लेना है। हो इना अखियां च बोले कृष्ण भगवान की। इना अखियां च मोहन बसा रखे आए। इना अखियां च मोहन बसा रखे आए। इन अखियां च है इना अखियां च मोहन बसा रखे आजी। बसाए रखिया मोहन बसा रखे आए। नगीना में मुंदरी मड़ा रखे आए। नगीना में मुंदरी मड़ा रखे आए। ना इना अखियां च मोहन बसा रखे आजी। इना अखियां से सभी मिलकर गए। नगीना में मुंदरी मड़ा रखे आए। नगीना में मुंदरी मड़ा रखे आए। इन अखियां च मोहन बसा रखे आए। भिखारन मेरे जोगिया में हो मेरे जोगिया में तेरे दर्दी भिखारन। मेरे जोगिया में तेरे दर की भिखारन। हो कानू जोगन तो है। हो कानो जोगड़ तो मुकड़ा छुपा रखे आए। कानो जोगड़ तो मुकड़ा छुपा रखे आए। नगीना में मुंदरी मड़ा रखे आए। नगीना में मुंदरी मड़ा रखे आए। इन अखियां चो मोहन बसा रखे आज। इन अखियां च मोहन बसाए रखिया ज़माने की इसको नजर लग ना जाए। ज़माने की हो ज़माने की इसको नजर लग ना जाए। ज़माने की इसको नजर लग ना जाए। क्योंकि ताइयों गोरे तो है। ताइयों गोरे तो काला बना रखे आए। ताइयों गोरे तो काला बनाए रखिया नगीना में मुंदरी मड़ा रखे आए। नगीना में मुंदरी मड़ा रखे आए। इन अखियां चो मोहन बसाए रखे आए। इन अखियां चो मोहन बसाए रखिया
छवि सांवरे की, हो छवि सांवरे दी रवां देंदी हरदम, छवि सांवरे दी रवां देंदी हरदम। हुनी मैं दिल दे, हुनी मैं दिल दे कमल ते बिठा रखे आए, नी मैं दिल दे कमल पे आए रखे है ना अखियां च मोहन बसा रखे आए, ए नगीना मैं मुंदरी मड़ा रखे आए, ए ना अखियां च मोहन, ए ना अखियां च, ए ना अखियां च मोहन बसाए रखे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि प्रेम से गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। अखियां च मोहन बसा रखे आए, अखियां च मोहन बसाए रखे हो, अखियां च मोहन बसाए रखे आए। जय जय श्री राम, बोले कृष्ण भगवान की। बड़ा सुंदर। तो इसके आगे भगवान ने कहा कि कल्याणी, जब कुछ नहीं था ना, अंधकार था, चारों तरफ जब महाप्रलय होती है ना, तो जल ही जल हो जाता है, और फिर कई साल तक सूर्य नहीं निकलता है, अंधकार हो जाता है। फिर दिशाओं की रचना होती है, धीरे धीरे फिर सूर्य इतना तपता है कि वो पूरे जल को सुखा देता है, और कहीं पहाड़ बन जाते हैं, कहीं पर्वत बन जाते हैं, और समुंदर धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तब जाके प्रभु वो सृजन करता, मैं सृजन करता, इस सृष्टि की रचना करता हूं। हम टेंशन लेके बैठे हैं, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। अरे पल में परले हो गई, फिर क्या करोगे, क्या करोगे, फिर सब रखा रह जाएगा। तो क्यों ना मन रे भजन कर गोविंद का, तो गोविंद का भजन कर ले। फिर दिशाओं की रचना होती है। शंभु हिरण्यगर्भ भगवान उस अंड के दो भाग करते हैं। एक अंडा प्रकट होता है, जिसका एक पृथ्वी बन जाती है और एक आकाश उस शून्य में। तो उस समय वो शब्द ही रहता है, जिसको कहा शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, शब्दी सृष्टि शब्द के पाछे। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि वही शब्द घटा घटा आछे, वही सबके अंदर है, वो एक शब्द है, तो केवल वही रह जाता है। हम और आप कितना ही फरेब कर ले, जो वर्जी कर ले, कुछ इस संसार में नहीं रहना है। तो क्या करना है, हमें भजन करना है। क्योंकि भजन ही सर्वोपरि है, ये जान लो। मन को उस प्रभु चरणों में लगाना है ना, और लग गया तो बस हम मुक्त हो गए। सोना जागना ये तो तब भी होगा और अब भी हो रहा है। तो केवल और केवल हमें भजन को जानना है।
उसी से कल्याण होगा। वाल्मीकि जी बोले, प्रतिमा अग्नि में तपाई गई, अत मूर्तियों को प्रथम प्राण प्रतिष्ठा करके तब पूजा घर में रखना चाहिए। पुरुषोत्तम महात्म की कथा, चाहे छोटी सी भी मूर्ति आप लाएं तो उसकी प्रतिष्ठा करवा के तब पूजा घर में रखे तो उसका बड़ा फल है। और ऐसी ला के रख ली, सोने की हो, चांदी की हो, पित्तल की हो, तांबे की हो, चाहे काष्ठ के हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे किसी भी धातु की हो, तो वो धातु ही है। यदि सोने की है तो जैसा सोना तुम्हारे पास तिजोरी में रखा है वैसा ही वो सोना है। चांदी की है तो भी वही बात है। जब तक उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, चाहे वो छोटी सी मूर्ति आप लाएं, उसे प्रतिष्ठा करके तब अपने पूजा घर में रखें, तब उसकी पूजा का फल होता है। केवल शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती। जो ठाकुर जी हैं ना, शालिग्राम जी हैं, वो आप ऐसे भी रख सकते हैं। पंचामृत से स्नान करवा के वो स्वयं सिद्ध है। और कोई भी मूर्ति यदि रखनी है तो उसकी प्रतिष्ठा करके तब पूजा घर में रखें तो उसका बड़ा फल है, बहुत फल है। उसको भोग लगाए, उसकी आराधना करें। इस तरह विष्णु भक्ति को मानता है, वही पुरुष इस लोक में अखंड सुख को प्राप्त करता है। ये सच्ची बात है। वो अखंड सुख को प्राप्त कर लेता है और भगवान के निज धाम को चला जाता है। चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, बोलो चक्र चलाया था श्याम तेरी, बोलो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, बोलो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, बोलो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, 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 बोलो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, जब द्रौपदी दुष्टों ये मेरी, जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, जब द्रौपदी दुष्टों ने मेरी, कैसे अमृत कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, उंगली ने तेरी उंगली ने, उंगली ने तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। जहर पियाला राणा जी ने भेजा, जहर प्याला राणा जी ने भेजा, हो राणा जी ने भेजा, राणा जी ने भेजा, जहर पियाला राणा जी ने भेजा, जहर प्याला राणा जी ने भेजा, सा अमृत बनाया
अमृत बनाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चला था श्याम तेरी उंगली ने। जब प्रहलाद से पहाड़ गिरा था, जब प्रहलाद पे पहाड़ गिरा था, पहाड़ गिरा था, पहाड़ गिरा था, जब प्रहलाद गिरा था, कमल खिलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा कमल खिलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। जब नरसिंह ने तुमको तेरा, जब नरसिंह ने तुमको घेरा, हो तुमको तेरा प्रभु तुमको तेरा, तुमको तेरा प्रभु तुमको तेरा, ऐसा भात भरा क्या था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा भात भराया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, जयद्रथ को मारा, जयद्रथ को मारा, कैसा सूरज खिलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा सूरज खिलाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। बोली बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बुरी बांकी बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय।